गुयाना में आपका स्वागत है, एक ऐसी धरती जो कुदरती खूबसूरती और बेजोड़ जैव विविधता से भरी है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित गुयाना एक छिपा हुआ हीरा है जिसका इंतजार खोजे जाने का है। विशाल झरनों से लेकर हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगलों तक ये मनमोहक देश हर उस यात्री के लिए एक अनोखा अनुभव है जो रोमांच, शांति या समय से अछूते संसार की एक झलक चाहता है। अगले कुछ मिनटों में गुयाना के केंद्र में यात्रा करते हुए मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। 10 असाधारण स्थलों की खोज करूंगा जो निश्चित रूप से आपकी कल्पना को मोहित कर लेंगे। हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन की गहराई में जाएंगे, हम शुद्ध प्राकृतिक सुंदरता की शक्ति पर अचंभित होंगे और इस मनमोहक देश में छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। कुछ मजेदार सामान्य ज्ञान के सवालों के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें, जो आपके द्वारा देखे गए अजूबों के बारे में आपके ज्ञान की परीक्षा लेंगे। और प्रकृति के सबसे मनमोहक स्थलों की और भी अद्भुत यात्राओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा सफर शुरू होता है गयाना के अंदरूनी हिस्से से, जहां पोटारो नदी एक शानदार छलांग लगाती है और बनती हैं ब्रेथ टेकिंग काइटोर फॉल्स। सोचो, आप एक क्लिफ के किनारे पर हो, हवा में धुंध भरी है और पानी के गिरने की आवाज गूंज रही है। काइटोर का शीर पावर ही मेस्मराइजिंग है। ये नायग्रा फॉल्स से 4 गुना ज्यादा ऊंची है, एक सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल जो 741 फीट नीचे गिरती है, इतनी जोर से कि हमेशा के लिए एक धुंध का बादल बना रहता है। गौर से देखो और आपको स्विफ्ट्स दिखेंगे जो पानी के छींटों से होकर उड़ रहे हैं। उनकी ची ची की आवाज साउंड की सिंफनी में मिल जाती है। कुदरत का ये नजारा सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये कुदरत की ताकत का प्रमाण है। आसपास का रेन फॉरेस्ट हरे भरे रंगों का एक कारपेट झरने की नमी से फलता फूलता है। विशाल कपॉक के पेड़ जिनके विशाल तने आसमान तक पहुंचते हैं, साइलेंट गार्डियंस जैसे खड़े हैं, उनकी ब्रांचेस ऑर्किड्स और ब्रोमेलियड्स से ढकी हुई हैं। इस जगह की ग्रैंडर को अप्रिशिएट करने के लिए एक पल रुकें। झरने के नीचे का गोर्ज हजारों सालों से पानी के रिलेंटलेस फोर्स से बना है, ये समय के बीतने का प्रमाण है। और जब आप अपने चेहरे पर पानी के छींटे महसूस करते हैं तो आप इस नेचुरल वंडर की मैजेस्टी पर ऑ से भर जाते हैं। काइटोर फॉल्स एक रिमाइंडर है कि सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस अक्सर ऑफ द बीटन पैथ मिलती हैं। ये गयाना की अनटेम्ड ब्यूटी को एक्सप्लोर करने और इसके एमरल्ड एम्ब्रेस में हिडन सीक्रेट्स को डिस्कवर करने का न्योता है। कैटूर के झरने से हम गुयाना के दिल में और भीतर जाते हैं, इवोक्रामा रेन फॉरेस्ट तक, जहां तक नजर जाती है ये कुदरत का अनछुआ फैलाव है। यहाँ पेड़ों की इतनी घनी छाया है कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पाती है। यहाँ आपको हर तरह की जिंदगी से भरी दुनिया मिलेगी। हवा में जंगल की आवाजें गूंजती हैं, कीड़ों की आवाजें, ऊपर पेड़ों पर बंदरों की चहचहाट और घने पेड़ों में छुपे एग्जॉटिक बर्ड्स की चहचहाट। ये एक ऐसी जगह है जहां हर एहसास और भी तेज हो जाता है, जहां हवा में नमी और गीली मिट्टी और फूलों की खुशबू है। विशाल पेड़ जिनमें से कुछ सैकड़ों साल पुराने हैं, इस जिंदा कैथीड्रल के पिलर्स जैसे खड़े हैं। उनके विशाल तनों पर लताएं हरे रंग के पर्दों जैसी लटकी हुई हैं। गौर से देखिए और आपको एक दुनिया के अंदर एक और दुनिया मिलेगी। पेड़ की छाल पर छुपे हुए कीड़े, चटकीले रंग के मेंढक पत्तों से चिपके हुए और झाड़ियों में छुपे हुए जानवर। इवोक्रामा रेन फॉरेस्ट बायोडिवर्सिटी का स्वर्ग है। जगुआर, जायंट एंटीएटर्स, हार्पी ईगल्स का घर है और कई तरह के पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े यहाँ रहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस धरती पर जीवन के एक अद्भुत नेटवर्क के साथ रहते हैं, जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है और जिसकी खोज अभी बाकी है। हरे भरे पेड़ों के नीचे चलते हुए याद रखें कि आप पवित्र भूमि पर चल रहे हैं। ये रेन फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ों और जानवरों का समूह नहीं है, ये एक जीवित एंटिटी है जो हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंगल को पीछे छोड़ते हुए हम वापस सिविलाइजेशन में आ गए हैं, जहां जॉर्ज टाउन की बसलिंग कैपिटल सिटी के बीचों बीच इंसानी हुनर और आस्था का एक सबूत खड़ा है। सेंट जॉर्जेस कैथीड्रल दुनिया की सबसे ऊंची वुडन बिल्डिंग्स में से एक, ये आर्किटेक्चरल मार्वल अपनी ऊंची स्पायर से आसमान को छूती है। शहरी लैंडस्केप के बीच ग्रेस और पीस का एक बीकन, गयाना की नेटिव ग्रीन हार्डवुड से बनाई गई, जो अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है। ये कैथीड्रल गॉथिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। अंदर आइए और आपको सेरेनिटी की एक फीलिंग मिलेगी जो आपको घेर लेगी। हवा फ्रेश और शांत है, स्टेन्ड ग्लास विंडोज से सनलाइट अंदर आ रही है, वुडन बेंचेस पर कलरफुल पैटर्न्स बना रही है। इस सीक्रेट स्पेस का हर इंच एक कहानी कहता है।
स्किल्ड आर्टिजन्स द्वारा हाथ से तराशी गई इंट्रिकेट वुडवर्क बाइबल के सीन्स दिखाती है, उस फेथ का प्रमाण जो इसे बनाने के लिए इंस्पिरेशन बनी। ऊंची वॉल्टेड सीलिंग्स आसमान में गायब होती हुई लगती हैं, ऑ और वंडर की फीलिंग जगाती है। सेंट जॉर्जेस कैथीड्रल सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप से ज्यादा है, ये गयाना के रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज का सिंबल है। यह फेथ की एंड्यूरिंग पावर और इसके लोगों की क्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाण है। जैसे ही आप इस आर्किटेक्चरल जेम के सीक्रेट हॉल्स में घूमते हैं, इसे बनाने में लगे क्राफ्ट्समैनशिप और डेडिकेशन को अप्रिशिएट करने के लिए एक मोमेंट लीजिए। सेंट जॉर्जेस कैथीड्रल इस बात का रिमाइंडर है कि ब्यूटी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिल सकती है, एक बस्टलिंग सिटी के हार्ट में भी। गयाना को सच में समझने के लिए उसके रिच और डाइवर्स कल्चरल टेपेस्ट्री को डीपली एक्सप्लोर करना होगा। एक जर्नी जो शुरू होती है वॉल्टर रोथ म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से, एक चार्मिंग कॉलोनियल एरा बिल्डिंग में सिचुएटेड। यह म्यूजियम आर्टिफैक्ट्स और एग्जीबिशंस का खजाना है जो गयाना के इंडिजिनस लोगों की जिंदगी और उनके लास्टिंग लेगेसी की झलक दिखाता है। अंदर आओ और आप पास्ट में पहुंच जाओगे। इंट्रिकेट डिजाइन से सजाए पुराने पॉटरी से घिरे हुए, कमाल की स्किल से बनाए गए टूल्स और सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स जो नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन की कहानी बताते हैं। हर आर्टिफैक्ट पुरानी ट्रेडिशंस, बिलीफ्स और लाइफस्टाइल्स की कहानियां सुनाता है जिन गयाना की सोल को शेप दिया है। यह म्यूजियम गयाना की इंडिजिनस कम्युनिटीज के रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी का एक प्रूफ है, जो आईएसएस लैंड पर हजारों साल से फ्लरिश कर रहे हैं। इनकी स्टोरीज इन वॉल्स के अंदर प्रिजर्व्ड एक ऐसे वर्ल्ड की विंडो ऑफर करती हैं जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। एक ऐसा वर्ल्ड जहां नेचर और स्पिरिचुअलिटी इंटरकनेक्टेड हैं और जहां धरती के लिए रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अपना टाइम लेकर एग्जीबिशंस एक्सप्लोर करो, अन डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में जानो जो गयाना को अपना घर कहते हैं, उनके यूनिक कस्टम्स और ट्रेडिशंस और लैंड के साथ उनका लास्टिंग कनेक्शन। वॉल्टर रोथ म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ पास्ट का एक स्टोरेज हाउस नहीं है, यह गयाना के कल्चरल हेरिटेज का सेलिब्रेशन है और आने वाली जनरेशंस के लिए इन एनिमल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस का रिमाइंडर। जैसे आप म्यूजियम के हॉलवेज में वॉक करते हो, पास्ट की स्टोरीज को अपने अंदर समझाओ। उन लोगों की लाइफ इमेजिन करो जो पहले यहाँ थे, उनके स्ट्रगल्स और ट्रियम्फ्स और उनका लास्टिंग लेगेसी जो आज भी गुयाना के कल्चरल लैंडस्केप को शेप दे रहा है। हमारा सफर अब हमें अटलांटिक कोस्ट ले जाता है, जहां लहरों ने एक अनोखा लैंडस्केप बनाया है, शेल बीच। सोचो, एक ऐसा कोस्ट जो कई किलोमीटर्स तक फैला है, नर्म सफेद रेत से नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सीपियों से, जिनके रंग मोती जैसे सफेद से लेकर गहरे गुलाबी और नारंगी तक होते हैं। ये एक ऐसा मोज़ेक बनाते हैं जो ट्रॉपिकल धूप में चमकता है। शेल बीच का विशाल साइज देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस पर चलो और अपने पैरों के नीचे सीपियों की कड़कड़ाहट महसूस करो, एक ऐसी आवाज जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हवा में समुद्री पंछियों, गल्स, टर्न्स और स्किमर्स की आवाजें गूंजती हैं, जो इस भरपूर कोस्ट पर खाना ढूंढने और ब्रीडिंग के लिए आते हैं। लेकिन शेल बीच सिर्फ देखने लायक जगह नहीं है, ये 4 एंडेंजर्ड सी टर्टल्स की नेस्टिंग की जरूरी जगह है। अगर आप लकी हुए तो आप इन एंशिएंट क्रीचर्स का अमेजिंग नजारा देख पाएंगे, जो अंधेरे में अपने एग्स देने किनारे पर आते हैं। ये नेचर के लाइफ साइकिल का एक सबूत है। जब आप इस यूनिक बीच पर स्ट्रोल कर रहे हों, तो हर एक सीपी की खूबसूरती को नोटिस करो। हर सीपी हमारे ओशंस में पनपने वाली लाइफ की डाइवर्सिटी दिखाती है। शेल बीच हमें याद दिलाता है कि अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी नेचर ऐसे मास्टरपीसेस बना सकती है जो हमारी इमेजिनेशन को मोहित कर लेते हैं। इस नाजुक इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करते समय ध्यान से चलना याद रखें। शेल बीच एक कीमती नेचुरल ट्रेजर है जिसका सम्मान और प्रोटेक्शन करना हमारा फर्ज है। अब हम चलते हैं गुयाना के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जहां कनुकू माउंटेन्स रेन फॉरेस्ट से एमरल्ड आइलैंड्स की तरह उभरते हैं, एक हरे भरे समुंदर में। ये पुराने पीक्स धुंध और कहानियों में लिपटे हुए दुनिया के कुछ सबसे प्रिस्टीन और बायोडाइवर्स रेन फॉरेस्ट्स को अपने अंदर छुपाए हुए हैं, एक पैराडाइज नेचर लवर्स और एडवेंचरर्स दोनों के लिए। सोचो, डेंस जंगल में ट्रेक कर रहे हो, हवा में नमी और गिली मिट्टी की खुशबू, जायंट ट्रीज जिनके ट्रंक्स मॉस और वाइन से ढके हैं, ऊपर एक नेचुरल कैथीड्रल बनाते हैं, जबकि कलरफुल बर्ड्स कैनोपी में उड़ते हैं, उनकी चर्पिंग शांति में गूंजती है। कनुकू माउंटेन्स वाइल्ड लाइफ के लिए एक सैंक्चुअरी हैं। जैगवार्स, पूमास और ओसेलॉट्स जंगल्स में घूमते हैं, जबकि जायंट एंटीटर्स, टपिर्स और मंकीज खाना ढूंढते हैं। अपनी आंखें खुली रखो और तुम शायद एक हर्पी ईगल भी देख सको, उसकी तेज नजर जंगल के फ्लोर को शिकार के लिए स्कैन करती हुई। लेकिन कानुकू माउंटेन्स का असली मैजिक उनकी अनटच्ड ब्यूटी में है। वाटरफॉल्स मॉस से ढके क्लिफ्स से गिरते हैं,
छिपे हुए पूल सनलाइट में चमकते हैं और हवा रेन फॉरेस्ट की आवाजों से जिंदा है। उनके लिए जो एडवेंचर ढूंढते हैं, कनुकू माउंटेन्स हाइकिंग, वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग और अनटच्ड इकोसिस्टम्स एक्सप्लोर करने के लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज देते हैं। लेकिन इस मैजिकल लैंडस्केप में एक सिंपल वॉक भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखो, केयरफुली चलना है और नेचर के डेलिकेट बैलेंस का रिस्पेक्ट करना है जब तुम इस अनटच्ड विल्डरनेस को एक्सप्लोर करो। कनुकू माउंटेन्स नेचुरल वर्ल्ड की पावर और ब्यूटी का एक प्रूफ हैं, एक जगह जहां तुम सच में गुयाना के वाइल्ड हार्ट से कनेक्ट कर सकते हो। रुपुनूनी सवाना के लिए तैयार हो जाओ, एक बड़ा गोल्डन ग्रासलैंड जो दूर दूर तक फैला है। ये अमेजिंग लैंडस्केप ट्रॉपिकल धूप में नहा रहा है, जंगल से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसकी अपनी ब्यूटी और बायोडायवर्सिटी है। सोचो, आप लंबी घास के बीच में खड़े हो, हवा में वाइल्ड फ्लावर्स की खुशबू और बर्ड्स के गाने की आवाज आ रही है। एंटेलोप के झुंड शांति से चर रहे हैं, जेंट अंटिएटर्स अपने लंबे नाक से जमीन में इंसेक्ट्स ढूंढ रहे हैं। रुपुनूनी सवाना बहुत अलग अलग चीजों वाली जगह है। रेनी सीजन में ये हरियाली से भर जाती है और ड्राई सीजन में ये गोल्डन ब्राउन हो जाती है और पानी के गड्ढे जिंदगी से भर जाते हैं। गौर से देखो और आपको छोटे छोटे क्रीचर्स दिखेंगे जो यहाँ के हार्श एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। बरोइंग आउल्स अपने घरों से झांकते हैं और कैमन रिवर के किनारे धूप सेक रहे हैं। और शाम होते ही रात के जानवर जग जाते हैं और उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। रुपुनूनी सवाना सिर्फ नेचर का ही कमाल नहीं है, ये वापिशाना लोगों का भी घर है जो यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं। उनकी ट्रेडिशंस और नॉलेज यहाँ के जीवन के बारे में एक नई सोच देते हैं। जब आप रुपुनूनी सवाना एक्सप्लोर करो तो इसके ब्यूटी को अप्रिशिएट करना। ये हमें याद दिलाता है कि नेचर का अर्थ बहुत रूप में आता है और हर रूप हमारी एडमिरेशन और प्रोटेक्शन का हकदार है। हमारा सफर अब हमें रुपुनूनी के दिल में ले जाता है, लेथम के बॉर्डर शहर में, जो कि घ हसल बसल वाला सेंटर है और इस रीजन के नेचुरल वंडर्स का गेटवे है। यहाँ जिंदगी की स्पीड थोड़ी अलग है, ट्रेडिशनल कस्टम्स और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस का मेल। सोचो कि आप शहर की डस्टी स्ट्रीट्स पर स्ट्रोल कर रहे हो, हवा में स्पाइसेस और फ्रेश बेक्ड ब्रेड की खुशबू। प्यारे लोकल्स आपको वार्म स्माइल्स से ग्रीट करते हैं और अपने यूनिक कल्चर और नेचुरल ट्रेजर्स की स्टोरीज शेयर करने के लिए बेताब रहते हैं, जो शहर के आउटस्कर्ट्स में है। लीथम कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट है, जहां इंडिजिनस ट्रेडिशंस और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस परफेक्टली ब्लेंड होते हैं। ये वो जगह है जहां आप गायनीज लोगों की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस कर सकते हो, लोकल डेलिकेसीज ट्राई कर सकते हो और रुपुनूनी की जिंदगी के वाइब्रेंट रिदम्स में खो सकते हो। लीथम से आप सवाना के बीच अनफॉरगेटेबल एडवेंचर्स पर एम्बार्क कर सकते हो। कनुकू माउंटेन्स एक्सप्लोर करो, हिडन वाटरफॉल्स डिस्कवर करो या फिर रेन फॉरेस्ट में इल्यूसिव वाइल्ड लाइफ की खोज में निकल पड़ो। एक्सप्लोरेशन की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। जैसे ही लिथम पर सनसेट होता है, सवाना पर लॉन्ग शैडोज बनाता है। इस बॉर्डर टाउन के यूनिक एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने के लिए कुछ टाइम निकालो। ये वो जगह है जहां हर कॉर्नर पर एडवेंचर वेट कर रहा है और जहां वाइल्ड स्पिरिट हमेशा पास है। चाहे आप थ्रिल्स ढूंढ रहे हो, कल्चरल इमर्जन या फिर अनयूजुअल जिंदगी का टेस्ट, लिथम आपके रुपुनूनी एडवेंचर के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारा सफर हमें समय में पीछे ले जाता है, फोर्ट जिलैंडिया तक, एक पुराना किला जो एसेक्विबो और मजारुनी नदियों के संगम पर खड़ा है। 18वीं सदी में डच व्यापारियों द्वारा बनाया गया यह कभी भव्य किला अब गुयाना के उथल पुथल भरे औपनिवेशिक अतीत का एक मूक गवाह है। जरा सोचो, तुम समय में पीछे जा रहे हो, किले की टूटी हुई दीवारों से गुजरते हुए, जहां हवा में इतिहास की खुशबू और भूतों की फुसफुसाहट है। तोपें जो अब चुप हैं, कभी साम्राज्यों की शक्ति से गरजती थीं, और बैरक जो अब खाली है, कभी दूर देश के सैनिकों का घर हुआ करती थीं। गुयाना के अंदरूनी इलाकों में जाने वाले जलमार्गों पर नजर रखने वाले फोर्ट जिलैंडिया का रणनीतिक स्थान इसे औपनिवेशिक काल के दौरान एक प्रतिष्ठित इनाम बना देता था। किले का नियंत्रण कई बार डच से अंग्रेजों के हाथों में गया, हर एक ने इसकी वास्तुकला और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। आज फोर्ट जिलैंडिया गुयाना के जटिल अतीत की एक मार्मिक याद दिलाता है। यह उन ताकतों पर विचार करने का स्थान है जिन्होंने इस राष्ट्र को आकार दिया है और इसके लोगों के लचीलेपन की सराहना करने का भी। जैसे ही आप किले की दीवारों को देखते हैं, उन लोगों के जीवन की कल्पना करें जो इसकी दीवारों के भीतर रहते और काम करते थे। सैनिक, व्यापारी और गुलाम सभी ने किले के इतिहास में एक भूमिका निभाई। उनकी कहानियां इस जगह की संरचना में दर्ज हैं। फोर्ट जिलैंडिया सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह एक जीवित संग्रहालय है
एक ऐसी जगह जहां अतीत जीवंत हो उठता है। ये एक याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में पढ़ी जाने वाली चीज नहीं है, यह हमारे चारों ओर है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। हमारा सफर ओरिंदविक फॉल्स पर खत्म होता है पकाराइमा माउंटेन्स में छुपा एक अनमोल खजाना। सोचो, झरने जिनका पानी जस्पर वाले चट्टानों से गिरता हुआ एमरल्ड ग्रीन पूल्स में जा रहा है। हवा में पानी की आवाज और चिड़ियों की आवाज गूंज रही है, एक ऐसी नेचुरल सिम्फनी जो आपके दिल को छू जाएगी। ओरिंदविक फॉल्स शांति और एडवेंचर दोनों का एक अनोखा संगम है। ठंडे पानी में डुबकी लगाओ, पानी के छींटे अपने चेहरे पर महसूस करो और अपनी सारी चिंताओं को पानी के साथ बहने दो। या फिर अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आसपास के जंगल में हाइकिंग करो, छुपे हुए गुफाओं को खोजो और ऊपर से झरने के नजारे देखो। जब आप इन झरनों के पास बैठे होंगे, हरे भरे जंगल से घिरा हुआ, तो बाहर की दुनिया भूल जाना आसान है। यहाँ वक्त धीमा हो जाता है, जिससे आप नेचर की सिंपल खुशियों का आनंद ले सकते हैं। ओरिंदविक फॉल्स हमें याद दिलाता है कि जन्नत अनजाने जगहों में भी मिल सकती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप नेचर के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी आत्मा को ताज़ा कर सकते हैं और यादें बना सकते हैं। इस खूबसूरत जगह से विदा लेते हुए गुयाना की सुंदरता को अप्रिशिएट करना ना भूलें। अपने बड़े झरनों से लेकर हरे भरे जंगलों और सुनहरी मैदान तक, ये साउथ अमेरिकन ज्वेल उन लोगों के लिए बहुत कुछ है जो एडवेंचर, शांति या फिर नेचर के नज़ारों की तलाश में हैं। शुक्रिया मेरे साथ गयाना के इस अमेजिंग सफर में आने के लिए। काइटर फॉल्स के बड़े जबरदस्त पावर से ओरिंदविक फॉल्स की शांत ब्यूटी तक, हमने इस अमेजिंग देश के बस थोड़े से हिस्से को एक्सप्लोर किया है। उम्मीद है कि ये लैंडस्केप्स और कल्चर्स आपको इंस्पायर करेंगे गयाना को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ऐड करने के लिए। अब जिन लोगों ने ध्यान से देखा है, अपने नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। ट्रिविया क्वेश्चन नंबर 1, काइटर फॉल्स जिसने हमें स्पीचलेस कर दिया था, उसकी हाइट कितनी है? और सेकंड ट्रिविया क्वेश्चन, रुपुनुनी सवाना के एज पर कौन सा चार्मिंग टाउन इस रीजन की ब्यूटी का गेटवे है? अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही अमेजिंग ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए।